देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि मोटापा चर्बी से नहीं, मंद अग्नि के कारण बढ़ता है। यानी साइंस की भाषा में कहें तो जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो शरीर मोटा होने लगता है। फिर आप कितनी भी डाइटिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तरह तरह की दवाइयाँ खा लें, मोटापा कम होने का नाम नहीं लेता। और ख़ास तौर से पेट के आसपास ये चर्बी जमना शुरू हो जाती है, तोंद लटकने लगती है। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा रामबाण नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको असर दिखाने लगेगा। आप पाएंगे कि शरीर की जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो गई है और आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। मोटापे को कम करने के लिए अगर आप सब कुछ करके थक चुके हैं तो एक बार ये नुस्खा आप बनाकर रख लीजिए। 4 चीज़ें हैं, चारों ही आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी और एक से बढ़कर एक फ़ायदे हैं इनके। पहली चीज़ जो है वो है दाना मेथी। पहले इनके फ़ायदे देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है, कितनी कितनी मात्रा में लेना है। और देखिए, ये नुस्खा तो आप बना ही रहे हैं, साथ में 2 ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें अगर आप ऐड कर लेते हैं तो इस नुस्खे का असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो दाना मेथी जो है इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, इसीलिए आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, बार बार भूख नहीं लगती है। और देखिए, मोटापा बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लूकोज स्पाइक। इसे दाना मेथी रोकती है और कई बार वाटर रिटेंशन के कारण शरीर फूला फूला दिखता है, सूजा सूजा दिखता है। तो इस वाटर रिटेंशन को कम करने का काम करती है दाना मेथी। दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं ये आपके शरीर के लिए संजीवनी है, पीला सोना है, हल्दी। इसमें जो एक्टिव कंपाउंड होता है ना, करक्यूमिन, ये आपके शरीर में फैट को जमा होने से रोकता है। आपका शरीर डिटॉक्स होने लगता है और अगर इन्फ्लेमेशन के कारण शरीर में मोटापा बढ़ रहा है तो उसे रोकने के लिए और जो पहले से फैट जमा हुआ है शरीर में उसे पिघलाने के लिए हल्दी कमाल का असर रखती है। अब हल्दी में जो करक्यूमिन है इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करती है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसीलिए इस नुस्खे में जब आप काली मिर्च ऐड करते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। काली मिर्च में जो पेपरिन होता है ये अपने थर्मोजेनिक इफेक्ट के कारण शरीर में गर्मी बढ़ाता है, चर्बी ऐसे पिघलने लगती है जैसे मोम पिघलता है और आपकी जो मोटी सी तोंद है वो धीरे धीरे सपाट होना शुरू हो जाती है। ये नुस्खा इतना कमाल का है कि कैलोरीज आराम से बर्न होने लगती हैं। 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको इस नुस्खे के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। शरीर में एक तरह का हल्कापन आने लगेगा, आपका खाना ठीक से पचने लगेगा और एज अ रिज़ल्ट आपका शरीर जो है वो पतला दुबला होना शुरू हो जाता है। इस नुस्खे में जो चौथी चीज़ हम डाल रहे हैं ये एक ऐसा नेचुरल तरीका है जो आपके शरीर में बढ़े हुए वात को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके जोड़ों के लिए रामबाण तरीके से काम करता है। क्योंकि जब मोटापा बढ़ता है ना उसका सीधा असर आपके घुटनों पर आता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो सौंठ जो होती है, ड्राई जिंजर पाउडर, इसे भी आप इस नुस्खे में डाल दीजिए। सौंठ कितनी इफ़ेक्टिव है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो न्यू मदर्स होती हैं जापे के बाद उन्हें सौंठ के लड्डू खिलाए जाते हैं। शुरुआत में आप कम मात्रा में बनाइए इस नुस्खे को, फिर देखिए जैसे जैसे आपको ये सूट करता है तो दोबारा बना लीजिए। तो मान लीजिए अगर आपने 50 ग्राम मेथी ली है तो बाकी सारी चीज़ें भी आपको 50-50 ग्राम ले लेनी है। इसमें से मेथी को आप हल्का सा भून लीजिए और इन चारों चीज़ों को मिलाकर आप पीस लीजिए और एक पाउडर जैसा बनाकर एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। इस नुस्खे का सेवन कब करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले वो 2 प्रैक्टिसेस बता दूं जो आपको सुबह सुबह करनी है खाली पेट। देखिए, हमारा शरीर जो है ये पृथ्वी तत्व से मिलकर बना है। जब पृथ्वी तत्व बढ़ने लगता है तो शरीर में मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसे कम करने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। इसे कहते ही फैट बर्न मुद्रा है। तो कैसे बनानी है ये मुद्रा? आपकी जो रिंग फिंगर है इसे अंगूठे की जड़ में लगाना, ये जो लाइन है
यहाँ, और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। ये दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाई। इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ करके बैठ जाना और 10 मिनट कम से कम रोज़ाना इस मुद्रा का अभ्यास आपको करना है, डीप ब्रीदिंग के साथ। डीप ब्रीदिंग जो होती है वो भी अपने आप में फैट बर्न करने का काम करती है। दूसरी चीज़, मोटापा बढ़ने का कारण जो है वो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप अगर रोज़ाना अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो मैं कहती हूँ इस नुस्खे का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम कैसे करना है कई बार बता चुकी हूँ मैं। ये विष्णु मुद्रा बनाई, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ़्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ़्ट से छोड़ना, धीरे धीरे। और अच्छे से आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। और जब ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं, दूसरा हाथ आपका फ्री है, उसमें आप सूर्य मुद्रा बना लीजिए। तो एक पंथ दो काज, सूर्य मुद्रा का फ़ायदा आपको मिलेगा, हार्मोन्स में बैलेंस आएगा, और साथ में रात को इस नुस्खे का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आधा चम्मच आपको ये पाउडर लेना है और गर्म पानी के साथ, तेज़ गर्म पानी के साथ इस नुस्खे का सेवन आपको कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो जब आप रात को इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो पूरी रात आपके शरीर पर ये काम करेगा, और जो जो फ़ायदे मैंने आपको बताए वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है और प्रेगनेंसी के समय आपको इस नुस्खे का सेवन नहीं करना है। आप करके देखें, आपको जो फ़ायदे हों मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।